नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। भोजपुरी और मैथिली बिहार की दो प्रमुख भाषाएं हैं जो कि लाखों लोगों द्वारा बोली जाती है। जिन घरों में ये भाषा बोली जाती है वहां के बच्चे जब सबसे पहले बोलना सीखते हैं तो इन्हीं भाषाओं पर उनकी समझ बनती है, उनकी पकड़ बनती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनका दाखिला स्कूल में करवा दिया जाता है और फिर स्कूल में हिंदी और अंग्रेज़ी में पढ़ाई होने लगती है, जिससे बच्चों को समझने में काफ़ी तकलीफ होती है। इसी वजह से सालों से ये मांग की जा रही थी कि जो स्कूल है वहाँ पर बच्चों को उन्हीं की भाषा में यानी कि भोजपुरी और मैथिली जैसी जो भाषाएं हैं उनमें पढ़ाया जाए ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें, उनके दिमाग पर ज़्यादा जोर न पड़े। अब बिहार सरकार ने इस मांग को पूरा कर लिया है और बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल है वहाँ पर कक्षा 1 से तीसरी कक्षा तक के बच्चों को उन्हीं की भाषा में यानी कि मैथिली और भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा। इससे ना सिर्फ बच्चे आसानी से चीज़ों को समझ सकेंगे बल्कि उनकी भाषा है उसके प्रति भी जागरूकता बढ़ेगी और इसके लिए बाकायदा पूरी तैयारी की जा चुकी है। टेक्स्ट बुक भी तैयार किया गया है। सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 3 तक में भोजपुरी और मैथिली भाषा में पढ़ाई इसी सत्र से शुरू हो जाएगी। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी विषयों के शिक्षक मैथिली और भोजपुरी भाषी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाएंगे। इन दोनों भाषाओं में विज्ञान, गणित के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को भी पढ़ाने के लिए वर्कबुक तैयार कर ली गई है। नई शिक्षा नीति के तहत इसकी शुरुआत की जा रही है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक जिन बच्चों की घर की भाषा भोजपुरी और मैथिली है उसके लिए ऐसी अभ्यास पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं। इससे बच्चे समझ पाएंगे कि हिंदी, अंग्रेजी या फिर उर्दू में किसी शब्द के मानी उनकी मातृभाषा में क्या है। यही स्थिति विज्ञान, गणित के विषय की भी है। जैसे ही बच्चा विभिन्न विषयों को अपनी घर की भाषा में समझेगा, उसकी पकड़ न सिर्फ विषय बल्कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही मजबूत हो जाएगी। कक्षा 4 और 5 में ऐसे बच्चों की तलाश की जा रही है जिनकी भाषा और गणित आदि विषयों पर पकड़ कमजोर है। उन्हें उनकी या घर की भाषा में पढ़ाया जाएगा। बिहार शिक्षा परियोजना इसके लिए बाकायदा सर्वे शुरू करने जा रहा है। फिलहाल बिहार SCERT इन कक्षाओं के लिए अलग से सिलेबस भी तैयार कर रहा है। खास बात यह है कि बच्चों की मांग के हिसाब से वर्कबुक स्कूलों में भेजी जाएगी। इसके साथ ही महादलित, दलित, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ा वर्ग, अक्षर आंचल योजना और तालीमी मरकज से जुड़े शिक्षा सेवकों को 1 महीने के अंदर दूसरी पंचायतों या फिर सेंटरों पर भेजा जाएगा। इस तरह 26,852 शिक्षा सेवकों का तबादला होगा। ये 8 से 9 सालों से एक ही जगह पर जमे हुए हैं। दरअसल शिक्षा विभाग चाहता है कि इनके सेंटर बदलकर योजना में आई जड़ता को खत्म किया जाए। तबादले का ये निर्णय बिहार टेक्स्ट बुक कमेटी भवन के सभागार में मंगलवार को जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों और राज्य संसाधन समूह के सदस्यों की हुई बैठक में लिया गया था। जन शिक्षा के निदेशक सह विशेष सचिव सतीश चंद्र झा ने बैठक के दौरान ही इस संबंध में निर्देश भी जारी कर दिए। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 26,856 शिक्षक सेवक कार्यरत हैं। इनका काम उस टोले के बच्चों को कोचिंग देना और प्रारंभिक स्कूलों की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके साथ ही शिक्षा सेवक उस टोले की 15 से 45 उम्र की असाक्षर महिलाओं में कायात्मक साक्षरता बढ़ाने में योगदान देते हैं और इसी वजह से इनका तबादला किया जा रहा है, क्योंकि 7-8 साल से ये लगातार एक ही जगह पे बने हुए थे, जिससे शिक्षा विभाग में एक तरीके से जड़ता आ गई थी। तो पूरी तरीके से शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बच्चों को आसानी से समझ में आए चीज़ें, इसके लिए मैथिली और भोजपुरी में पढ़ाने का भी सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। इस सत्र से ये नियम जो है लागू हो जाएगा और बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि वो आसानी से समझ सकें। आपका इस बारे में क्या मानना है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।